In a class test, the sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. Okay. So what we need to find in this question is we need to find out the marks in the two subjects. So first of all, we need to let marks in maths. Is equal to x and marks in English. So what is the marks in English here? 30 minus x. Yes, it's 30 minus x. Why? Because the sum of these two marks is given 30. मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 गिवन है. सो अगर आप x को और 30 माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो x से x कट जाएगा, दोनों का सम 30 आएगा. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू नीड टू लेट इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल, राइट. 30 माइनस एक्स लेट करना है. ठीक है. दूसरा तरीका इसका ये भी है कि अगर आपने इसको y लेट कर लिया इंग्लिश के मार्क्स को, तो दोनों का सम कितना आएगा? y प्लस एक्स का सम आएगा 30. तो अगर यहाँ से y फाइंड करेंगे हम लोग तो ये आएगा 30 माइनस एक्स. ठीक है. तो हमें सिंगल वेरिएबल में लेट करना है. आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आता है कि 30 माइनस एक्स आया है तो आप उसको y लेट करके भी कर सकते हैं, बट y की जगह पे क्या यूज करेंगे फिर? 30 माइनस एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, if you look at the question here, in this question it is given that 2 marks more. मैथ में अगर 2 मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे तो मैथ में x है तो 2 ज्यादा आ जाएंगे तो x प्लस 2 मार्क्स हो जाएंगे मैथ्स में. और वो कह रहे हैं 3 मार्क्स इन इंग्लिश लेस, तो इंग्लिश में थे 30 माइनस एक्स. ठीक है. 30 माइनस एक्स में से 2 मार्क्स कम हो जाएंगे तो माइनस 3 मार्क्स, माइनस 3, राइट. और अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210. तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? मैथ्स के मार्क्स का और इंग्लिश के मार्क्स का. इट्स कम्स आउट टू बी 210, राइट. नाउ वी नीड टू सोल्व दिस इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमें मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स पता लग जाएंगे. सो नाउ लेट अस सोल्व इट. सो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 2 एज इट इज. This 30 minus 3 can be written as 27 minus x. It comes out to be 210. Now if I open the bracket, तो इसको लिखेंगे 27x minus x square plus 54 minus 2x is equal to 210. So let us simplify little bit. x square को इधर शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, तो इट बिकम प्लस एक्स स्क्वायर. 27 माइनस 2 25 हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 25x हो जाएगा. एंड शिफ्ट दिस 54 ऑन द राइट साइड. 210 में से 54 को माइनस कर दीजिए, इट्स 6 एंड 10 माइनस 5 5 एंड इट्स 156. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव ऑब्टेन्ड. अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है. सो वी हैव लर्न द टू मेथड्स हियर टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड बता देता हूँ. ये 25 की प्लेस पे ब्रैकेट बनाने हैं एंड ऑल द अदर थिंग्स एज इट इज. ठीक है. फिर यहाँ पे स्प्लिट करना है, 25 को ब्रेक करना है दो नंबर्स में. एक नंबर यहाँ पे लिखना है, एक यहाँ पे. तो ब्रेक कर सकते हैं दो तरीके से, या तो प्लस करके या माइनस करके. तो हम लोग यहाँ पे क्या करके करेंगे? माइनस करके, क्योंकि लास्ट वाले के सामने जो साइन होगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके ब्रेक करेंगे, प्लस साइन होता तो प्लस करके ब्रेक करते. अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सब्ट्रैक्ट करके आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गॉट 25 एंड आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, उनका प्रोडक्ट करके हमें मिलना चाहिए 156. सो व्हाट आर दैट टू नंबर्स? 12 and 13. यस, एब्सोल्युटली राइट. इट्स 13 माइनस 12. तो ये तो माइनस करके आ रहे हैं, प्लस हमें माइनस करके चाहिए. तो आपका 12 और 13 तो प्लस करके आ रहे हैं. Okay, I have done a mistake here in this question. यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है.
बेसिकली दिस साइन इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस करके आने चाहिए, दो नंबर हमें फाइंड करने हैं, प्लस करके 25 आए, सम 25 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 156. So what are that two numbers? It's 13 and 12, right? 13 plus 12 is 25. So मैंने क्या किया है, just I have changed this 25 with 13 plus 12. Now let us solve it further. Now this x multiplied with this 13 and with this 12, so it become 13x and it become 12x and it's minus 156 equal to 0. Now put the sign here. So this minus plus minus माइनस प्लस माइनस, तो इन साइन में गलती हो जाती है, मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ पे साइन में, तो आप इन साइंस को केयरफुली लिखें और बाद में लिखें सबसे. अब देखिए, टेक x कॉमन फ्रॉम हियर, इट्स x minus 13, राइट, एंड राइट x minus 13 हियर is equal to 0 and take minus 12 common from these two terms, so remaining inside is x minus 13, right. Now take x minus 13 common from here. So if you take x minus 13 common, so what is remaining inside is x minus 12. So it's equal to 0. ये 0 के इक्वल है. कब होगा 0? Either x minus 13 0 के इक्वल हो या x minus 12 0 के इक्वल हो, राइट. तो यहां से हमें मिलेगा x is equal to 13 in this case and here x is equal to 12. सो x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था मैथ्स के मार्क्स, सो वी कैन से दैट, सो मैथ्स के मार्क्स आएंगे 13, सो इंग्लिश के हो जाएंगे 17. इंग्लिश के हो जाएंगे 17, राइट. और अगर मैथ्स के मार्क्स 12 भी आ सकते हैं, अगर मैथ्स के मार्क्स 12 आएंगे तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे, द मार्क्स ऑफ इंग्लिश इज 18. इट्स 18, राइट. दोनों का सम 30 आना चाहिए, राइट. सो 13, 17 और 12 और 18 is the answer in this case. I hope this question is clear. Anyone, could you please match the answer for this question in your book? आंसर मैच कर सकते हैं कोई बुक में? Yes, it's correct. Okay. Yes, it's correct. Okay, thank you. Now let's move to the next question. Look at this question number 6. Swam Prakash, could you please read this question? The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. Okay, so they are talking about the rectangle here. So let me draw the rectangle on this side. So this is the rectangle in this case. If you read the question, the diagonal of a rectangle is 60. So I need to draw the diagonal also. Suppose this is the diagonal. Suppose this is the diagonal, right? So it is a rectangle, right? इसको नाम दे देता हूँ A, B, C, D, right? If you look at this in the question, it is given that we need to find out the side of the field. हमें इसकी side find करनी है, and which is the shortest side. Suppose shortest side is this x, so I let shortest side is x. I let shortest side is equal to x meter in this case, right? So this right side is shortest, तो मैंने x ले लिया है. And if you read the question here, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than shortest side. So what is the diagonal? X plus 60.
Absolutely right. Diagonal is this, it's x plus 60. And if you read the further question, if the longer side is 30 meter more, so what is this side DC? X plus 30. Yes, absolutely right. X plus 30. One important thing is I'm going to share it here that this angle is 90. Why? Because it is a rectangle. अगर आप ये 90 डिग्री है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, so shortest side is x and longest side is x plus 30, right? So now according to the Pythagoras theorem, so according to the theorem, Pythagoras theorem, so in triangle ADC, so right angle triangle है, so hypotenuse square can be written as perpendicular square plus base square. So this is the theorem given by a person. The name of that person is Pythagoras, right? Pythagoras फोटो, पाइथागोरस का फोटो दिखाता हूँ आपको. So this is the person Pythagoras. Lot of photos you have seen here. Let us take this photo. Okay, so this is the theorem given by that person. Look at the photo here. So this is the photo of that person Pythagoras, whose theorem is this: h square is equal to p square plus b square, right? Now let us apply this theorem in this triangle. इस triangle में अगर इस theorem को हम लोग apply करेंगे, so according to the question, h, what is h in this case is x plus 60 whole square is equal to, what is perpendicular is x and base is in this case is x plus 30, right? So this is we have obtained by using the Pythagoras theorem. Now let us solve this expression and find the value of the sides. So now here it is, let us apply the a plus b whole square. A square plus 6 are 36 plus 120x is equal to x square plus 900 plus 60x, right? So this x square cancel this x square. So write the remaining term. ये x square लिख लेता हूँ. X square here. It's 60 on this side and it's 120. अगर 120 को इधर शिफ्ट करूंगा तो it become minus 60x, right? And if I shift this 3600 on this side, it become minus 2700. So now we have obtained the quadratic equation. So let us solve it by splitting the middle term. So middle term है यहाँ पे 60x, तो 60 की प्लेस पे ब्रैकेट बना लेता हूँ and all the terms as it is. So फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते हैं. बीच में प्लस का साइन रखना है, माइनस का साइन रखना है. अब नाउ वी नीड द टू नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके 60 आए और जिनका प्रोडक्ट 2700 आए. So think about that two numbers. So what are that two numbers? Yes, all of you try to find that two numbers. बताइए, देखते हैं कौन बताता है. मैंने सोच लिया है, मेंटली भी सोच सकते हैं, आसान से हैं. 27 देखिएगा, 27 ऐसे सोचिएगा इसको, थिंक लाइक दैट
27 आना चाहिए प्रोडक्ट करके और माइनस करके 6. जस्ट फॉरगेट दैट zeros, then it is easy to understand it. Yes, anyone? 90 and 30. Absolutely right. So that number is 90 minus 30. This comes out to be 60. Minus करेंगे तो 60 आएगा. And if you take the product 90 into 30, it comes out to be 2700. Now let me solve it further. X square, this x multiplied with this 90 and with this 30. So it becomes 90x, 30x minus 2700 is equal to 0. Now let me write the sign. Minus plus minus, माइनस माइनस प्लस. ये साइन मैं बाद में लिखता हूँ क्योंकि इन साइन में मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो सारी इक्वेशन लिखने के बाद इफ आई राइट द साइन, पूरा लिखने के बाद इफ आई एम कंफर्टेबल देन आई राइट द साइन देयर, द चांसेस ऑफ द मिस्टेक इज देयर become less at that time. Take x common, x minus 90. Write this x minus 90 as it is. यहाँ पे देखो प्लस 30x है, x मैंने पहले लिख लिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का 30 आएगा. एंड लाइक दिस. टेक x minus 90 कॉमन and x plus 30 here is equal to 0. Now either x minus 90 is 0 या x plus 30 0 होगा. तो यहां से हमें मिलेगा, वी हैव obtained the value of x is 90 from here and here we have take the value of x is minus 30. So we neglect this value minus 30. Why? We do not take this minus 30 value. Why? Because distance cannot be negative. Absolutely right. Distance cannot be negative. So it is the length and it cannot be negative. So the final answer in this case is shortest side is 90. Shortest side को हमने x माना था, it's 90. And the other side of that rectangle is 50 and 120. If you look at this, the other side we have let it as x plus 30. X plus 30. So it's 90 plus 30. 90 plus 30 is equal to 120. So this is the answer in this case. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Anyone, could you please check the answer for this question? $90 and 120 is the answer or not? Yes, sir. Okay. Neha Sood, am I audible to you? Neha Sood? Yes or no? Nitya Singh? Neha Sood not responding. Nitya Singh, are you there? Yes, sir. Okay. Nitya, could you please read this question? Look at this question number 7. The difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. Okay. So let me explain this. So we need to find out the two numbers. So first of all, what we need to let? So I need to let here the largest number and smallest number. So the largest number, if I suppose in this question, the largest number is equal to x, right? Then the smallest number. Eight x. No, it's not 8x. If we read the question carefully, the square of the smaller number is 8 times the larger number. So what we need to do here, suppose I let is for a little bit of time, let us take another variable y मैंने लिया. So the square of y, in the question it is given that square of y is means equal to 8 times means 8 into larger number. So larger number is x.
So y square is equal to 8x in this case, right? So if smaller number is y, so what is the larger number? From here, what will the value of x I have obtained is y square by 8, right? So the larger number is y square by 8. I hope this thing is clear to you all. This is the important thing here. Now, according to the question, the difference of the square, the difference of the squares of the two number. So larger number का square माइनस स्मॉलर नंबर. पहले लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे स्मॉलर नंबर को, एंड देन इट्स इक्वल टू 180. अगर आप स्मॉलर में से लार्जर को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 180 नहीं आएगा. तो बी केयरफुल, डोंट डू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अदरवाइज इट बिकम रॉन्ग. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट. सो हम लोग इसको y की फॉर्म में भी कर सकते हैं. वी हैव रिटन इन बोथ द फॉर्म्स. So let me solve it. Y square, what is y square given here? Y square is given 8x. So I put it here, 8x here is equal to 180. So we can do like this also, or you can proceed like this also. What is x here? X square we need. तो अगर x square से करेंगे it become little bit complex. So let us proceed with this method only. So then it is x square minus 8x minus 180 is equal to 0, right? Now let us simplify this by using the splitting middle term method. So I am splitting this middle term. 8 को मैं split कर रहा हूँ. Split means इसको break कर रहा हूँ. I put the brackets and all the other terms as it is. 180 equal to 0. अंदर माइनस का साइन लिखना है. अब now we need the two numbers जिनको subtract करके 8 आता हो और जिनका प्रोडक्ट 180 आता हो. So what are that two numbers? 18 and 10. Yes, absolutely right. So it's 18 minus 10. 18 minus 10 is the answer. 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा. 18 into 10 180 आएगा. It's easy. ये आसानी से आप पता कर सकते हैं. Now let us further solve it. X square, this x multiplied with 18, x multiplied with 10, it become 18x, it become 10x. 180 minus के साथ as it is. Now put the sign here. Minus plus minus, minus minus plus. Now take x common from here. It can be written as x minus 18. Write x minus 18 here as it is. Then common is plus 10. Take x minus 18 common and remaining here is x plus 10. So x minus 18 को 0 लेंगे तो take it equal to 0 or and take it x plus 10 equal to 0. So the x in this case is 18 here and x in this case is minus 10, right? So which x we need to select here? So look at the condition here in the question. So we have to neglect this thing. इसको हमें neglect करना पड़ेगा minus 10. So why we neglect this minus 10 and we have to take this 18 only. So the x की हमने किसको x लेट किया था? x हमने लेट किया था लार्जर नंबर को. So लार्जर नंबर हमारे पास आ जाएगा. लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18 एंड स्मॉलर नंबर फाइंड करते हैं. व्हाट इज द रिलेशन? इट इज स्मॉलर नंबर था हमारे पास y and it is given that y square is equal to 8x. So इसको smaller number we need to find it here from here. Y square is equal to 8x. So what is x here? This is x. Larger number is x. So x comes out to be 18. So x को यहाँ पे put कर देते हैं. Put the value of x here. So y square is equal to 18 into 8. 18 8 जा 144. Yes, it's 144. So then y is equal to root of 144 is equal to 12. Right? So why we haven't take this negative sign? If you look at this, if we take the negative sign, negative minus 10, तो हम लोग यहाँ पे जब minus 10 negative रखेंगे, तो inside the root this number will become negative.
ये 144 आया है, ये माइनस में आता, -80 आता है। अगर आप यहाँ पे -10 रखेंगे एट दिस प्लेस, सो यहाँ पे -10 into 8, यहाँ पे 144 की जगह पे -80 आता, राइट। सो वो नंबर कैसा हो जाता है, इफ इनसाइड द रूट इट इज अ नेगेटिव साइन, दैट नंबर इज नॉन रियल नंबर, राइट। So that's why we haven't take that number, right? I hope it's clear to you. This question is clear to you all, and why we haven't selected negative value is also clear to you. Yes, sir. Okay, now let's move to the next question. This is question number. Nitya Singh, am I audible to you? Nitya? Yes or Yes, no? sir. Okay. Nitya, could you please read this question 8? So this is question 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed has been 5 km per hour, more it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Okay. Find the speed of the train. So what we need to let in this case? So we need to find the speed. तो हम लोग speed को ही let कर लेते हैं. Let speed is equal to, and it is an uniform speed. So let uniform speed is equal to, what is speed? Suppose uniform speed. So there is a difference between speed and uniform speed. That is the part of science. I hope you all know that thing. What is the difference between uniform speed and speed? So I am not going to discuss that things here. It's kilometer per hour. So मैंने speed को मान लिया है x kilometer per hour, right? Distance is given in the question. Distance travel is equal to 360 kilometer, right? So let us discuss one important part of the science here. So in the science, speed, the formula for speed is distance upon time, right? If I need to find out the time here, अगर मुझे यहाँ पे time find करना है, तो the formula for time is, time इधर चला जाएगा, speed नीचे आ जाएगी. So the formula for time is distance upon speed. So if uniform speed x है, distance 360 है, तो time कितना लगेगा? 360 by x. 360 by x. Yes, it's 360 by x. So distance upon speed. So this is equation 1. So अभी मुझे time जो लगा है यहाँ पे uniform speed से, time लगा है 360 minus x, right? Now if we read the question further, the scenario change, speed change. स्पीड चेंज हो गई है. सो नाउ न्यू स्पीड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर मोर. तो स्पीड बढ़ गई है. तो ये पहले x थी, अब हो गई है x प्लस 5. इट्स x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, राइट. एंड डिस्टेंस इज सेम. डिस्टेंस तो सेम रहेगी, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी. इफ ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी या ट्रेन की स्पीड कम होने से, तो डिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. So distance is 360 किलोमीटर. And if I need to find the time in this case, अगर बढ़ी हुई स्पीड है तो ट्रेन फास्ट जा रही है. अगर मैं टाइम t2 फाइंड करूं, so what is t2 here? 360 upon x plus 5. Yes, right. It's 360 upon x plus 5, right? So this is time t2. Suppose this is equation number 2. One important thing is given here in the question. If you read the question, 1 hour less. अगर जब ट्रेन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो टाइम 1 घंटा कम लगता है. ठीक है जी, टाइम 1 घंटा कम लगता है. सो नाउ टाइम का डिफरेंस जो दे रखा है, अगर ये ट्रेन, अब मुझे बताइए टाइम t1 ज्यादा होगा या t2 ज्यादा होगा? ये फास्ट जा रही है, ये स्लो जा रही है. सो t1 इज ग्रेटर और t2 इज, यस, t1 इज ग्रेटर. क्योंकि t1 स्लो जा रही है ट्रेन, तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट. अब इसमें टाइम में डिफरेंस उन्होंने 1 आवर दिया है. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर मान लीजिए t1 जो टाइम है वो लगा उसको 10 घंटे, 10 आवर, तो इसमें लगेगा 9 आवर, 1 घंटा कम, राइट, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो गई है. अब अगर मैं इस 10 में से इस 9 को माइनस कर दूं, 10 में से 9 को माइनस करूं, तो टाइम डिफरेंस जो दे रखा है इट इज गिवन 1. सो दिस 10 मीन्स हियर, दिस 10 का मतलब है t1 और 9 का मतलब है t2. सो द टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 1. सो ये फॉर्मूला बनाया मैंने. दिस इज द टाइम डिफरेंस इज गिवन 1 आवर. सो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे. अगर आपने t2 माइनस t1 ले लिया यहाँ पे, इफ यू टेक t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1,
so then your answer will become wrong and condition will become wrong. उसमें क्या होगा, t2 माइनस t1 का मतलब है आपने 9 में से 10 को माइनस कर दिया, तो आपको बिगर स्पीड में से आपको ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस करना है हमेशा, तभी पॉजिटिव टाइम डिफरेंस आप रख पाएंगे, राइट? सो दिस थिंग एट दिस पॉइंट you need to be very careful. Now let us put out the values here and get the answer. t1 कितना दे रखा है 360 upon x and t2 is 360 upon x plus 5 is equal to 1. So we can do this question in several different ways also, but I choose this way. So this way is a simple way, and the chances of mistake in this way when we are पहले हम लोग टाइम फाइंड कर लेते हैं और फिर टाइम डिफरेंस निकाल के इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये इजी वे है. इजी और भी वे इजी हैं, जो और भी डिफरेंट वेज होते हैं इसको फाइंड करने के, लेकिन इस वे में जो मिस्टेक के चांसेस लेस हो जाते हैं. The chances of mistake is very less in this type if you follow this procedure. In each and every question of this speed and time, speed increase कर रही है, time बढ़ रहा है, time difference ये आ रहा है, you can proceed with this for this method which I have explained here. So then और आप एक सिंगल मेथड से ही क्वेश्चन को प्रोसीड करें, देन आपकी हैबिट में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से प्रोसीड करना है, और इस तरह के क्वेश्चन को मैं इस वे में सोल्व करता हूं. डोंट चेंज द वे इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो अगर स्पीड और टाइम वाला क्वेश्चन आता है इस तरह का, सो एक वे ले लीजिए, ये वे ले लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप स्पीड से भी इसको निकाल लेते हैं. हम लोग कई बार स्पीड को रख के या डिस्टेंस को इक्वल रख के भी निकाल लेते हैं. एक सिंगल वे से ही प्रोसीड करें, देन आपको अच्छा रहेगा और मिस्टेक के चांसेस कम रहेंगे और आप क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे. Now let us move forward in this question. Now I am going to take the LCM here. 360 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, x plus 5. 360 को x से मल्टीप्लाई कर देता हूं is equal to 1. Now solve it. 360x plus 360 into 5 minus 360 is equal to, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं on that side, so it become x square plus 5x. This 360, it is x also here. This 360x cancel this 360x. So now the equation will become x square plus 5x. इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1800 आएगा, is equal to 0. So this is the quadratic equations I have obtained. So now let us solve this quadratic equation by splitting the middle term method. x square plus 5 को split कर रहा हूं मैं, at the place of 5 I put the bracket and all the other things as it is equal to 0, right? अब यहाँ पे माइनस करके मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको माइनस करके 5 आता हो और मल्टीप्लाई करके 1800. So what are the two numbers after subtraction? 5 and product is equal to 1800. Yes, anyone, could you please tell me that two numbers? 40 and 45. Absolutely right. It's 40 and 45. If I put 45 minus 40, yes, right. So if you further solve it, it can be written as 45x minus 40x minus 1800 equal to 0. Take x common from here. Then it's x plus 45 common and it's x minus 40 equal to 0. So if you take it equal to 0, then x is equal to minus 45. And if you take it equal to 0, then x is equal to 40. So speed cannot be negative. So we have to select this and neglect this. So what is the speed of train in this case is? Speed of train is equal to 40 km per hour. I hope this question is clear to you all.